एचपीपीएससी पीजीटी हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी एचपीपीएससी पीजीटी हिंदी के लिए लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं जहां पे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं हमारे टीचर्स के साथ लाइव। अगर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज या फिर कोई चीज समझ नहीं आती है तो बार बार आप टीचर से पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि बाद में आपको उन सभी लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलता है जिन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हैं। और देखिए इसमें आपको पीजीटी हिंदी के मॉक पेपर हो गए, मॉडल पेपर हो गए, जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, मॉक पेपर, टेस्ट सीरीज मिलती हैं। और जितने भी आपके टेस्ट रहते हैं आप पीजीटी हिंदी के साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों के साथ टेस्ट लगाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपका स्कोर क्या है, आपका ग्राफ क्या है, आपका परसेंटेज कितना है, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, कितने मार्क्स आपके हैं। तो ये सारे टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इतना नहीं, इसमें आपको हिमाचल जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका जीके पोर्शन है, चाहे वो आपका हिंदी, इंग्लिश है, उनकी भी आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड मिलती है और आपको साथ साथ में मॉक पेपर भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि आखिर फीस कितनी है। देखिए इसकी फीस 10-20 हजार रुपया नहीं है, ठीक है, 1000 रुपया भी नहीं है, ठीक है, मात्र 599 रुपए में ही आप सारा का सारा एक्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पीछे मत रहिए क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिटेड ही ऑफर है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी और कोचिंग के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि 10-20 हजार से नीचे आपको ये कोचिंग नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप एचपीजी के हब के अंडर ज्वाइन करते हैं तो मात्र 599 रुपए में आप ये सारा का सारा एक्सेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसमें आज हम डियर एस्पिरेंट्स डिस्कस करेंगे पीएससी के माध्यम से जो लेक्चर स्कूल न्यू हिंदी की वैकेंसी आई हुई है क्लास 3 की, तो जिसका हम पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डिटेल। तो सबसे पहले पार्ट 1 में आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें आपका सबसे पहले है, तो प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य इतिहास इसमें आपका आएगा। इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा, उसका काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की पृष्ठभूमि और प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, आदिकालीन सिद्ध और नाथ साहित्य, उनके प्रमुख कवि और रचनाएं, रासो काव्य इसमें प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाएं, हिंदी जन साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं, और अमीर खुसरो की हिंदी कविता। तीसरा इसमें भक्ति काल आता है आपके, ठीक है। तो भक्ति काल में आपका पूर्व मध्य काल हो गया। भक्ति काल की वैचारिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या थे, संप्रदाय, उनका वैचारिक आधार क्या था। फिर इसमें संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य की जो परंपरा है, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। रीतिकाल में आपका उत्तर मध्य काल आता है, तो रीतिकाल की युगीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, रीतिकाल का नामकरण, सीमांकन क्या है, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल की जो है प्रमुख काव्य धाराएं जैसे रीतिवध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त का प्रवृत्तिगत वैशिष्ट, रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं और कवि, ये आपके ने इसमें ऐसे टॉपिक को जो है वो क्लियर करने हैं। आधुनिक काल, तो इसमें आधुनिक पद्य साहित्य आता है, ठीक है। आधुनिक काल का युगीन परिवेश, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इसमें आपको जो है वो पढ़नी है। 1857 की क्रांति और उसका सांस्कृतिक पुनर्जागरण करना है। भारतेंदु, उनका युग, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं। महावीर प्रसाद देवी और उनका युग, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं। छायावाद आपका प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाएं। छायावादोत्तर कवि हिंदी कविता, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कृतक की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, कवि हैं, रचनाएं, वो पढ़ के जाना है आपको। समकालीन हिंदी कविता में प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, आपको यहाँ से इन चीज़ों को आपने क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप भी जो है हमारे एक्सपर्ट्स के अंदर जो है वो ये लाइव क्लासेस पेपर 2 1 के सभी बैचेस की क्लासेस हैं, ठीक है। अगर आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, कॉमर्स कोई भी हो, इसके पेपर 1 की क्लासेस तो हम यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन स्पेशली जो है वो पीजीटी हिंदी की जो है हमारे एक्सपर्ट्स के अंडर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। अगर आप भी जो है वो ऑथेंटिकेट बुक के माध्यम से जो है पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट के माध्यम से जो है वो अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो मौका हाथ से ना जाने दीजिए। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी, ठीक है, आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं देना है कुछ भी, मात्र 599 में ये आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। भारी भरकम फीस नहीं देनी है आपने, कहीं महंगे कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे जो है ये सारा का सारा आप जो है वो पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सपना है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आधुनिक गद्य साहित्य इसमें आपको पढ़ना है। हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, नवजागरण आंदोलन और आधुनिक काल, हिंदी की विविध गद्य विद्याओं का उद्भव और विकास,
हिंदी कहानी का विकास, प्रमुख कहानी आंदोलन, कहानीकार और रचनाएं। हिंदी उपन्यास का उद्भव, विकास, प्रेमचंद, पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, समकालीन हिंदी उपन्यास। ये आपको यहाँ से कंटेंट अपना रेडी करना है। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, प्रमुख नाटक कृतियाँ होगी, नाटककार हो गए, ठीक है। हिंदी निबंध का जो उद्भव है, विकास है, रचनाकार, रचनाएं। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, प्रमुख आलोचक, रचनाएं और स्त्रीवादी आलोचना। ये आपको यहाँ से सारा पढ़ना है। हिंदी के अन्य गद्य विद्याएं, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्ट्स, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, रचनाकार और रचनाएं। ये आपको पढ़ना है। विविध अस्मिता विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श का वैचारिक आधार, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं और रचनाकार। ये आपको पढ़ने हैं। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का जो उद्भव है, विकास है, कैसे हुआ, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको साहित्य शास्त्र और साहित्य लोचन से कंटेंट पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र आएगा, जैसे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रकार, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, निष्पत्ति, साधारीकरण, हृदय की अवधारणा, अलंकार संप्रदाय, इसमें अलंकार सिद्धांत की प्रमुख स्थापना है, अलंकारों का वर्गीकरण, प्रमुख सिद्धांत का, ये सारा पढ़ना है। फिर इसमें रीति संप्रदाय, रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति, शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापना है। वक्रोक्ति संप्रदाय, इसमें इसकी अवधारणा, भेद, प्रकृति, अभिव्यंजनावाद। ध्वनि संप्रदाय, इसमें ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापना है, ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि काव्य के प्रमुख वेद। औचित्य संप्रदाय, औचित्य सिद्धांत के प्रमुख स्थापनाएं और भेद पढ़ने हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आपको प्लेटो काव्य सिद्धांत पढ़ना है, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत, लोजाइन्स औदत्य सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा का सिद्धांत, कोलरिज कल्पना और फैंटेसी, मैथ्यू आर्नल्ड आलोचना का स्वरूप, टी.एस. इलियट निव्यक्तता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। यहाँ से आपको सारा पढ़ना है। I.A. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत। फिर आधुनिक समीक्षा की प्रमुख पद्धतियाँ और वैचारिक दर्शन, जिसमें मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, शैली विज्ञान, नई समीक्षा, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, देरदा की विखंडन की अवधारणा, उत्तर आधुनिकता, ये सारा आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है हिंदी भाषा और उसका विकास आता है। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौर सैनी, मागधी, अपभ्रंश, ठीक है, ये पढ़नी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण। फिर हिंदी का भौगोलिक विस्तार, इसकी भाषाएं, खड़ी बोली, ब्रज अवधि की विशेषताएं, हिंदी के जो विभिन्न स्वरूप है, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, भाषिक स्वरूप कैसा है, हिंदी को की स्वर्णिम व्यवस्था कैसी है, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ठीक है। हिंदी की रूप रचना, इसमें लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ठीक है, संचार माध्यम हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी। यहाँ से सारा आपको स्टडी एक्सेस जो है वो रेडी करना है, ठीक है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति कैसी है, देवनागरी लिपि, विशेषताएं, मानकीकरण क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका आता है हिंदी साहित्य के अध्ययन हेतु जो निर्धारित प्रमुख रचनाएं हैं, वो भी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। जिसमें भक्तिकालीन और रीतिकालीन हिंदी काव्य आता है। तो कबीर ग्रंथावली, ठीक है, इसमें आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 108 से 209 यहाँ आपने रेडी करना है। जायसी ग्रंथावली, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो मानसरोधक खंड एवं नागमती वियोग खंड, तुलसीदासकृत रामचरितमानस उत्तरकांड, सूरदास का भ्रमर गीत सार, ठीक है, पद संख्या 21 से 70 रामचंद्र शुक्ल का। मीराबाई पद्मावली, विश्वनाथ त्रिपाठी, पद संख्या 120, बिहारी सतसई, जगन्नाथ रत्नाकर, पद संख्या 150 और घनानंद कवित विश्वनाथ मिश्र की कवित संख्या 1 से 30 आपको यहाँ से सारा पढ़ना है। फिर आधुनिक काव्य आता है। तो मैथिली शरण गुप्त, साकेत, नवम सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, श्रद्धा और आनंद सर्ग, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी नैला, तो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, सुमृतानंदन पंत, परिवर्तन नौका विहार, महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुखी बदली बीन, मैं भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये मंदिर का दीप से नीरव जलने दो, फिर बिकल हैं प्राण मेरे जो तुम आ जाते एक बार, ठीक है। ये सारा करना है आपने। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी तृतीयंक पढ़ना है। नागार्जुन की अकाल और उसके बाद शासन की बंधु, मनुष्य हूँ। आगे कलगी बाजरे की असाध्य भीना, ये दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। मुक्ति बोध के अंधेरे में ब्रह्मा राक्षस, भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, धूमिल का काल दर्शन, रोटी और संसद और मोचीराम, ये आपने पढ़ना है। इसके बाद आधुनिक गद्य साहित्य आता है। तो इसमें आपने उपन्यास करना है। प्रेमचंद गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल, आगे शेखर एक जीवनी एक भाग 1, भीष्म सानी का तमस, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, ये उपन्यास आपने पढ़ना है। कहानी में आपकी बात करें तो माधवराव स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, प्रेमचंद ईदगाह, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र कुमार का पत्नी, आगे रोज, उषा प्रियबंध का वापसी, ठीक है। निर्मल वर्मा के परिंदे, फणीश्वर नाथ नेहरू की तीसरी कसम, अमरकांत का जिंदगी चौंक और ज्ञानांजन का पिता।
इसमें नाटक की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लक्ष्मीनारायण लाल का एक सत्य हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती का अंधा युग, ठीक है। निबंध और गद्य विद्या में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, बालकृष्ण भट्ट शिव शंभू के चिट्ठे, ये आपने यहाँ से पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है, हजारी प्रसाद देवी के नाखून क्यों बड़े होते हैं, माँ देवी ब्रह्म का घीसा और प्रभु विष्णु प्रभाकर का अबारा मसीहा, ठीक है। तो ये पेपर पार्ट 1 था आपका 80 मार्क्स का। फिर इसमें आपका पार्ट 2 भी आएगा 20 मार्क्स का, जिसमें आपकी वेट पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ एक्वायरिंग प्रोसेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मीनिंग, नेचर, मोड्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड नीड्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एकेडमिक अचीवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारा आपने करना है। इसी के साथ आपने इसमें क्या करना है, टीचिंग एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो रहते हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर education in India, scope of teacher education, types and labels of teacher education programs, teacher and teaching related concepts, learner and learning related concepts, relation between teaching and learning, learning environment, pillars of learning, challenges in the field of teacher education, discussion with reference to NEP 2020 also, ठीक है। फिर pedagogy and teaching learning experience से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। communication skills and its use, models of teaching, advanced organizer concept attainment, information processing, inquiry training, methods of teaching, preparation and use of teaching learning material, and information technology in teaching learning process में आपको क्या करना है, ICT, its meaning and use in teaching learning process, concept of open educational resources जैसे स्वयं and MOCS and digital initiatives in school education by government of India। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपका PGT पेपर 2 का रहेगा, ठीक है। तो अगर आप भी जो है हमारे फैकल्टी के अंदर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंदर जो है वो ये सारा एक्सेस लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, सिंपली व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।